परम पूजनीय श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सद्गुरु भगवान की जय, कृष्ण बलदेव की जय। तो गुरु कृपा ही केवलम चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि जब हमारे कदमों के लड़खड़ाने की जरा से भी संभावना होती है तो सद्गुरु हमें केवल सतर्क नहीं करते बल्कि आकर थाम भी लेते हैं। तो आज हम आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनाने जा रहे हैं कि वो जगता है जब तू सोता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। एक संत थे, उनका नाम था बो कोजू। नाम थोड़ा सा अजीब है ना, अटपटा है। उनकी शिष्यों को सिखाने का एक अपनी ही अद्भुत शैली थी। वे अपने शिष्यों को ध्यान से बारीकियां सिखाने हेतु ऊंचे वृक्षों पर चढ़ने के लिए कहा करते थे। एक बार एक राजकुमार उनका अनुयायी बनने आया, उनके शरण में आया। सद्गुरु की नज़र में तो सभी शिष्य एक समान होते हैं, वे अपने शिष्यों में भेद नहीं करते। इसलिए संत बोकोजू ने उसे भी एक विशाल तरुवर पर चढ़ने के लिए कह दिया। एक वृक्ष पे, विशाल वृक्ष पे उनको आज्ञा दे दी कि वो उस तरुवर पर चढ़े। पर यह क्या, शिष्य के तो पसीने छूट गए। पेड़ की आसमान छूती ऊंचाई देखकर वह डर गया। वह गुरुदेव से आग्रह करते हुए बोला, गुरुवर, मुझे वृक्ष पर चढ़ने का कोई अनुभव नहीं है। मैं नहीं जानता कि इतना ऊंचा वृक्ष पर कैसे चढ़ा जाता है। प्रति उत्तर में गुरुवर बोले, कोई बात नहीं, प्रयास तो करो, तुम अवश्य सफल होगे, शिखर तक पहुंच ही जाओगे। शिष्य बोले चिंता भरे स्वर में, पर यदि मैं ऊपर चढ़ते हुए गिर गया तो? इस उत्कर्ष की यात्रा में अगर जो मुझे चोट लग गई तो? गुरुदेव प्रोत्साहित करते हुए बोले, सुनो, मैंने पेड़ पर चढ़ना जानने वालों को तो फिर भी कभी कभार वृक्ष से गिरते देखा है, किंतु चढ़ना न जानने वालों को कभी भी गिरते नहीं देखा। इसलिए तुम्हारे गिरने की संभावना शून्य है। तुम आगे बढ़ो, देखना तुम्हारी कोशिश अवश्य रंग लाएगी। सच्चे साधक गिरने के डर से रुक नहीं जाते। तुम भी अपना ईमानदार प्रयास अवश्य करो। शिष्य गुरु वचनों से प्रेरित होकर लक्ष्य की ओर बढ़ चला। वृक्ष 100 फीट ऊंचा था और गुरु की आज्ञा थी कि तरुवर के अंतिम छोर तक पहुंचना है, यानी उस वृक्ष के अंतिम छोर एकदम ऊंचाई तक पहुंचना है, उसके शिखर को छूना है। शिष्य ने ऊपर चढ़ना आरंभ किया। वो सावधानी के साथ संभल कर ऊपर चढ़ रहा था। तभी बीच में उसे लगता है कि अब गुरु की ओर से कोई मार्गदर्शन आएगा। गुरुदेव सावधान करेंगे, कोई दिशा निर्देश भी देंगे। पर इस आस से जब भी उसकी नज़र गुरु पर जा टिकती तो वे सुखी ही वापस हाथ आती, क्योंकि हर बार वह पाता कि गुरुवर तो ध्यान में मग्न है, साधनारत है, ध्यानरत हैं। उनका उसकी ओर कोई ध्यान ही नहीं है, शिष्य की ओर। यह देखकर वह निराश हो जाता, किंतु फिर स्वयं को संबल देकर ऊपर की ओर डग भरता। इस प्रकार धीरे धीरे बढ़ता गया। वह तरु की चोटी पर पहुंच गया। शिष्य को लगा कि अब तो उसे गुरुवर की मीठी दृष्टि मिलेगी, इसलिए उसने झांक कर फिर नीचे देखा, पर नहीं, अब भी नहीं। गुरुदेव ने अब भी उसकी ओर नहीं देखा। खैर, शिष्य ने अब वापस नीचे उतरना शुरू किया। जब कहीं फिसलन भरी डगर आती तो शिष्य आसपूर्ण दृष्टि से गुरु को निहारता, किंतु हर बार उसके मुख पर उदासी छा जाती। अब उसमें संशय पनपने लगा। क्या गुरुवर को मेरी ओर कोई चिंता नहीं है, मेरा कोई ख्याल नहीं है? मन की इसी उधेड़ बुन के साथ शिष्य वृक्ष के नीचे उतर गया। उतरते उतरते जब वह धरती से मात्र 20 फीट की दूरी पर रह गया था, तब गुरुवर की आवाज गूंजी। उन्होंने शिष्य को निर्देश दिया, सावधान, जरा सावधानी से उतरना, सचेत होकर कदम टिकाना। शिष्य को बहुत बड़ी हैरानी हुई। अब जब मेरे पैर लक्ष्य को छूने वाले हैं, तब आकर गुरुदेव मार्गदर्शन कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। जब मैं इतनी ऊंचाई पर था जहां से गिरने का खतरा सबसे ज्यादा था, तब गुरुवर ने एक वचन भी नहीं बोला, वे मौन रहे।
खैर शिष्य सरल था, सरस था, इसलिए उसने इस संशय को अपने भीतर नहीं सहेजा। वृक्ष से उतरते ही अपने यह शंका गुरुदेव के समक्ष व्यक्त कर दी। सद्गुरु तो होते ही समाधान प्रदाता, इसलिए अपने शिष्य के भीतर उमड़ते प्रश्नों के प्रति उत्तर में उनके मुख से एक दिव्य वचन विस्तृत हुआ। जब तुम वृक्ष के ऊपर चढ़ रहे थे तब तुम स्वयं सतर्क थे। उनके गुरुवर बोले कि जब तुम वृक्ष के ऊपर चढ़ रहे थे तब स्वयं सतर्क थे, सावधान थे, शिखर पर पहुंचकर भी तुम चौकन्ने थे। इस कारण उस समय तुम्हें मेरे दिशा निर्देशों की आवश्यकता नहीं थी। फिर जब तुमने उतरना शुरू किया उस समय भी तुम सजग थे, किंतु जब तुम धरती से मात्र 20 फीट दूर रह गए थे, लक्ष्य के कुछ कदम ही दूर थे, तब तुम निश्चिंत हो गए थे, असावधान हो गए। तुम्हें लगा अब तो मंजिल करीब है, मैं सरलता से शीघ्र ही धरा को छू लूंगा, धरती को छू लूंगा। बस तभी चूक होने की संभावना बढ़ गई थी, और तुम तो जानते ही हो, सावधानी हटे तो दुर्घटना घटे। इसलिए तब मैंने तुम्हें आवाज दी, तुम्हें सावधान किया। गुरु के इन वचनों को सुनकर शिष्य का मस्तक आदर भाव से झुक गया। वह स्वयं को गुरु की अनुकंपाओं के प्रति ऋणी अनुभव करने लगा। गुरु शिष्य का इस छोटा सा दृष्टांत संपूर्ण साधक समाज के लिए बहुमूल्य प्रेरणाएं संजोए हुए हैं। हम साधकों के साथ भी ऐसा ही होता है, खासकर जब हम साधना या सेवा के किसी उच्च शिखर की ओर पर बढ़ते हैं। किसी कठिन व असंभव से लगने वाले सेवा कार्य में संलग्न रहते हैं, तब कभी कभी हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले पड़ गए, सद्गुरु का कहीं से कोई मार्गदर्शन ही नहीं मिल रहा, भीतर से भी कोई इशारा नहीं मिल रहा, जैसे महाराज जी हैं ही नहीं हमारे साथ, या फिर वे इसलिए मौन हो गए क्योंकि उन्हें हमारी कोई परवाह ही नहीं है। हम लोगों को भी तो ऐसा ही लगता है ना, अपने सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी को लेकर के, अपने गुरुदेव को लेकर के कहीं न कहीं मन में आता होगा, किंतु वास्तव में ये विचार निराधार है, खोखले है। दरअसल सद्गुरु सांसारिक लोगों की भांति नहीं होते दोस्तों, जो जरूरत न होने पर भी बार बार जताएं कि मैं साथ हूँ, या यह बताने का प्रयास करें कि मेरे मार्गदर्शन के वजह से ही तू आगे बढ़ रहा है। नहीं, वे ऐसा नहीं करते। उनका मार्गदर्शन ठीक उस समय आता है जब वास्तव में हमें जरूरत होती है, और तब अवश्य आता है और अविलंब आता है, नहीं कोई विलंब नहीं होता। कहने का अभिप्राय यही है कि विपत्ति के उन क्षणों में जब हमारे कदमों के लड़खड़ाने की जरा से भी संभावना होती है, तब सद्गुरु हमें न केवल सतर्क करते हैं बल्कि आकर थाम भी लेते हैं। यदि हम उनके मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं, उनके द्वारा निर्धारित लक्ष्य की ओर, ऊंचाई की ओर डग भर रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे गिरने की हल्की सी भी संभावना हो और वे हमें सजग न करे। उस समय तुरंत दिशा निर्देश मिलेंगे, प्रोत्साहन भरे स्वर मिलेंगे, उनका सहारा या समर्थन प्रत्यक्ष होकर हमारे सामने आएगा और हर स्तर का उनका सहयोग मिलेगा। और आपके साथ कितने बार गुरु कृपा ही केवलम चैनल पर हम आपको बताए हैं और अनुभव आपको बार बार साझा किए हैं कि महाराज जी कैसे हम लोगों का सतर्क हमेशा करते रहते हैं। तो हम आपको अनेक तरह की जो कहानियाँ के माध्यम से कभी कभी समझाया करते हैं। सो कहानी ही एक ऐसा माध्यम है जिससे लोगों को समझ में आती है। इसीलिए तो भगवान राम हुए, कृष्ण हुए, जब वो आए तो वो जो मतलब कि जो फिल्म रच कर के गए इस दुनिया को बताने के लिए, दिखाने के लिए, तो क्या वो ऊपर से यानी स्वर्ग लोक से ही अपने धाम से ही नहीं कर सकते थे? अपने कर सकते थे, ऊपर बैठे बैठे सभी लोग कर सकते हैं, वो अपने सिंहासन पर बैठे बैठे ही कर सकते हैं। लेकिन यहाँ धरती पर आकर के मनुष्य को सिखाने के लिए रामायण की रचना, गीता की, महाभारत की, पुराण की, सदग्रंथ की रचना इसलिए करते हैं ताकि कहानियों के रूप में, है ना,
सभी लोग सुने और उसको समझें। तो कहानियाँ ही एक ऐसा माध्यम है जो आप लोगों को इस कहानी के माध्यम से ही समझ में आएगा। तो हम आपको आज बताएं कि वो जगता है जब तू सोता है, वो प्रभु जगते हैं जब हम सोते हैं हमारी रक्षा के लिए। आपको मेरी कहानियाँ आपको कैसी लगती है, मेरे अनुभव दृष्टांत आपको कैसे लगते हैं? अगर जो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, दिल को छूता है, आप में थोड़ा सा भी बदलाव आता है, थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रोत्साहन आता है, तो मेरे गुरु कृपा ही चैनल को कृपया आप लोग सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, ताकि आप लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।